से खास बातचीत हुई। इंडिया न्यूज से खास बातचीत में बोले महिपाल ढांडा। बंगाल चुनाव में जीत पर बधाई दी। बंगाल के लोग परेशान थे और उन्होंने कहा कि अब पंजाब की तैयारी है। पंजाब में बीजेपी की बहुमत की सरकार बनेगी। आपको बता दें कैबिनेट मंत्री महिपाल ढांडा ने इंडिया न्यूज हरियाणा से खास बातचीत की और इस दौरान उन्होंने असम बंगाल में बीजेपी की जीत को लेकर बधाई दी और कहा कि बंगाल के लोग परेशान थे, इसलिए उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को अपनाया। वहीं उन्होंने कहा कि अब पंजाब की तैयारी है और पंजाब में भी भारतीय जनता पार्टी की बहुमत की सरकार बनेगी। उन्होंने कुलदीप बिश्नोई के बयान पर कहा कि हमारी पार्टी का मैटर है, इसे हम बैठकर सुलझा लेंगे। बीते दिन बीजेपी की जो प्रचंड बहुमत की जीत हुई है असम और बंगाल में, इसका जश्न जो है वो देश भर में मनाया जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ खुद कैबिनेट मिनिस्टर महिपाल ढांडा मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, आप खुद भी असम में रहे, लंबी ड्यूटी पर रहे और वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की और बंगाल ऐसा राज्य जहां पर ऐसा माना जाता था कि किसी और पार्टी का आना नामुमकिन है, वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी ने अपना जो परचम है वो लहराया है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी की जो विकास की राजनीति है उस पर लोगों ने मोहर लगाई है। लोग दुखी थे, परेशान थे, हताश निराश थे। कारण ये कि लोगों को ने ये सोच के ममता दीदी के हाथ में सत्ता दी थी कि ममता दीदी ने कहा है माँ माटी मानुष की मैं रक्षा करूंगी। माँ माटी मानुष की जो दुर्गति ममता दीदी ने की है, 15 साल जिस तरह का अन्याय, अत्याचार, व्यभिचार, अनाचार, दुराचार वहाँ बंगाल के लोगों के साथ उन्होंने किया, वो आती थी। और भारतीय जनता पार्टी के निर्दोष कार्यकर्ताओं की हत्या करना, बहन बेटियों के साथ जुल्म ढाना, जितना पाप वो कर सकते थे ना उतना पाप उन्होंने किया है। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरी निडरता के साथ खड़े रहे इस जुल्म के खिलाफ, लोगों के को सहयोग करते रहे, उनको इस जो पीड़ा भरा जो राजनीतिक जो जीवन है उनका जो चल रहा है उससे उनको मुक्ति पानी है, उसके लिए वो लगातार संघर्ष कर रहे थे हमारे कार्यकर्ता। उस संघर्ष का नतीजा निकल के आया कि लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री जी की बात पे, अमित शाह जी हमारे जो राष्ट्रीय नेता उनके बात पे कि आप चिंता मत करिए, भय मुक्त शासन देने की हम गारंटी देते हैं और इन गुंडों को टांगेंगे, ऐसा पूरा जब उनको विश्वास आया तो लोग सड़कों पे उमड़ पड़े। इतना बम्पर मैं कहूँगा वोट पोल होना, ये भी अपने आप में एक निराला और अनोखा अंदाज जो रहा है बंगाल के और आसाम के लोगों में कि उन्होंने बिल्कुल एकदम निडर होके जो वोटिंग की है। अब उन्होंने तो कोई कसर नहीं छोड़ी माइक में अनाउंसमेंट करने में कि बाहर मत निकलना, 8 बजे के बाद कोई वोट नहीं डालेगा। तो ये जो दादागिरी शरेआम कर रहे थे, अब वो लोग कह रहे हैं कि देखो जी ये तो कैप्चर कर लिया बीजेपी ने, 100 वोट असेंबलीज को चोरी कर लिया। अरे भाई, चोरी तुम कर रहे हो, सारा लोग जनता तुम्हें देख रही, पूरी दुनिया। आपने तो जजिस तक को बंधक बना लिया, न्यायपालिका को बंधक बना लिया था। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, उन्होंने कहा पहले मध्य प्रदेश, हरियाणा और राज्यों राजस्थान के नाम लिए, उसनों को चोरी किया। मैं वही कह रहा हूँ ना कि भाई आप अपने कुकर्म देखो ना। राहुल जी, आप कितना गए बंगाल में, आपने कहाँ जाके लोगों से वोट मांगी हाथ जोड़ के कि भाई आप हमें वोट दो, हम तुम्हारे लिए अच्छा करेंगे, या कहाँ अपना असम में राजकुमार हाथ थोड़ी जोड़ेंगे किसी के सामने। ये तो दबंगई करके सत्ता पाने वाले लोग हैं। तो इन लोगों को अब समझना चाहिए कि भाई आप लोग सरकारी जो संस्थाओं के आड़ में आप किसको गाली दे रहे हो? जनता को गाली दे रहे हो, आप जनता को चोर बता रहे हो, जनता को ही आप अन्याय करने वाली बता रहे हो।
और फिर वोट भी दे दे। महिपाल जी, पंजाब में भी अब इलेक्शंस हैं, आपको लगता है कि बंगाल और असम के बाद एक अच्छा मैसेज पंजाब में भी जाएगा? अब क्या बीजेपी पंजाब की भी तैयारी कर रही है? पहले भी आपने एक दो बार मेरा इंटरव्यू लिया, मैंने उसमें भी कहा कि पंजाब में स्पष्ट बहुमत की सरकार बनेगी, क्योंकि लोग इन बहरूपियों से थक गए हैं, इनके काम करने के तौर तरीकों को देख चुके हैं और लोग अब इनको सहने की शक्ति भी खत्म कर बैठे हैं। वो कह रहे कि नहीं, बहुत हो गया और अब हमें भी विकास की राजनीति वाला मॉडल पंजाब में चाहिए। तो अब विकास की राजनीति का मॉडल अब आप देखना, स्पष्ट बहुमत से पंजाब में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ महिपाल डांडा, जिन्होंने अपने विभाग से संबंधित भी कई चीजों की जानकारी दी है और इसी के साथ उन्होंने जो भजनलाल को लेकर, चौधरी भजनलाल को लेकर जो बयान दिया गया था, उसको लेकर भी कहा है कि हमारी पार्टी का मैटर है, हम इसे बैठकर आपस में सुलझा लेंगे। कैमरा पर्सन जतिन के साथ साक्षी शर्मा, इंडिया न्यूज हरियाणा, चंडीगढ़। न्यूज से बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर न्यूज से सामने आ रही है, आपके टीवी स्क्रीन पर आपको बता दें।